मैं बादशाह हूं, मैं नंगे पांव नहीं जाऊंगा। वो जमीन तुम्हें जरूर मिलेगी। पकड़ लो इस अदरेस को, ये जिद्दा बचकर ना जाने पाए। महल का घेराव करो। बाहर निकलो। अदरेस वापस आ गए कि लोग खुद उसे मार देंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद का वो दौर था जब इंसानियत रास्ता भटक चुकी थी। शैतान ने लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया था और हर तरफ पत्थरों की पूजा हो रही थी। इस घप अंधेरे में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन था। वो आसमान की तरफ देखते और सोचते कि इस कायनात का खालिक उन बेजान मूर्तियों में नहीं हो सकता। वहां खड़े चंद लोगों ने आपस में सरगोशी की। देखो इन सितारों को। हाँ, ये पत्थर खुदा नहीं हो सके। कोई तो है जो इनको चलाता है। उन्होंने हक की आवाज बुलंद की। पहले 7 दोस्त उनके साथ मिले, फिर तादाद बढ़ी और 70 हुई, फिर 700 और आखिर में 1000 लोग जमा हो गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन 1000 में से 100 नेक बंदे चुने, फिर उनमें से 70 और आखिर में सिर्फ 7 ऐसे खास बंदों का इंतखाब किया जिनका ईमान सबसे मजबूत था। आपने उन 7 से फरमाया कि हम आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करेंगे और बाकी लोग आमीन कहेंगे। जैसे ही उन 7 मुखलिस बंदों के हाथ फजा में बुलंद हुए, अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। आसमान से वही नाजिल हुई और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता कर दी गई। वक्त गुजरा। उस वक्त का बादशाह इंतहाई जालिम था। एक दिन वो एक बाग से गुजरा जो एक गरीब मुसलमान का था। वो बाग इतना खूबसूरत था कि बादशाह की नीयत खराब हो गई। उसने फौरन किसान को तलब किया। ये जमीन मुझे पसंद है, मुंह मांगी कीमत ले लो। किसान ने अदब से इनकार करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये मेरे बच्चों का रिज्क है, मैं नहीं बेच सकता। किसान का इनकार बादशाह की अना पर लगा। वो गुस्से में महल आया। उसकी मक्कार बीवी यानी मलका ने उसे देखा तो एक खूनी मंसूबा बनाया। तुम बादशाह होकर उदास हो? वो जमीन तुम्हें जरूर मिलेगी। बादशाह ने बेबसी से कहा, लेकिन वो किसान मानता नहीं, मैं क्या करूं? मलका ने साजिशी अंदाज में जवाब दिया, मैं उस पर ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि लोग खुद उसे मार देंगे। साजिश कामयाब हुई। झूठे गवाह लाए गए और इस मासूम को बेदर्दी से शहीद करके बादशाह ने जमीन पर कब्जा कर लिया। इस जुल्म पर अल्लाह का कहर जोश में आ गया। अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि जाओ और इस जालिम को मेरा फैसला सुना दो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अकेले पूरे जलाल के साथ बादशाह के दरबार में पहुंचे और गरजदार आवाज में फरमाया कि ए बादशाह, अल्लाह पूछता है कि क्या तूने ना सिर्फ मेरे बंदे को कत्ल किया बल्कि उसकी जमीन भी हथिया ली? अब सुन ले, अल्लाह तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा और तुझे जिल्लत की मौत मारेगा, और तेरी ये मलका जिसके कहने पर तूने ये खून किया, उसका गोश्त कुत्ते खाएंगे। ये सुनकर बादशाह गुस्से से पागल हो गया। पकड़ लो इस अदरेस को, ये जिद्दा बचकर ना जाने पाए। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया। आप वहां से निकले और शहर से दूर एक पहाड़ी गार में पनाह ली। गार में पहुंचकर आपका दिल इतना दिखा कि आपने हाथ उठा लिए। आपने दुआ की कि या अल्लाह, जब तक मैं दुआ ना करूं इस बस्ती पर बारिश ना बरसाना। अल्लाह ने दुआ कबूल की। इधर इदरीस अलैहिस्सलाम गार में इबादत करते जहां फरिश्ता रोजाना जन्नत से खाना लाता। इधर बस्ती में अल्लाह की पकड़ आ गई। पहले वो बादशाह एक गंदी बीमारी में तड़प कर मरा और वो मलका। अल्लाह के नबी की बात पूरी हुई। वो महल से निकली तो आवारा कुत्तों ने उसे भंभोड़ कर खा लिया। लेकिन कौम फिर भी न सुधरी। एक नया बादशाह तख्त पर बैठा जो पहले से ज्यादा जालिम था। इसके दौर में कहत इतना शदीद हुआ कि 20 साल गुजर गए। नहरें सूख गईं,
लोग हड्डियां बन गए। तंग आकर लोग महल के बाहर जमा हो गए। हम भूख से मर रहे हैं, हमें अनाज दो। महल का घेराव करो। बादशाह बाहर निकलो। ये सब उसने बादशाह की नहूसत है। गार में खाना आना बंद हो गया। भूख की शिद्दत में इदरीस अलैहिस्सलाम शहर आए। एक बूढ़ी औरत राख खरीद रही थी। उसके पास सिर्फ 2 रोटियां थीं। आपने खाने का सवाल किया। औरत ने कहा, मेरे पास सिर्फ 2 रोटियां हैं, एक मेरी और एक मेरे बच्चे की। नबी के इसरार पर उसने अपने बच्चे की रोटी दे दी, लेकिन बच्चा भूख बर्दाश्त ना कर सका और अपनी रोटी जाते देखकर सदमे से वहीं गिर पड़ा और मर गया। मां की चीख निकल गई। हाय मेरा बच्चा, तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो, और अल्लाह के हुक्म से बच्चे को जिंदा कर दिया। औरत पहचान गई कि ये वही इदरीस अलैहिस्सलाम है। उसने शोर मचा दिया। लोगों, अदरस वापस आ गए, अदरस वापस आ गए। पूरा शहर दौड़ता हुआ आया और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़ा। ऐ अल्लाह के नबी, हम पर रहम करें, दुआ करें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक तुम्हारा वो नया बादशाह और तुम सब नंगे पांव मेरे पास नहीं आओगे, दुआ नहीं होगी। लोगों ने बादशाह को कहा, लेकिन वो अकड़ गया। मैं बादशाह हूं, मैं नंगे पांव नहीं जाऊंगा। 40 सिपाही भेजे गए, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से वो सब के सब वहीं हलाक हो गए। बादशाह डर गया। अवाम ने महल घेर लिया। बादशाह सलामत, जिद छोड़ दें, वरना अवाम हमें मार डालेगी। आखिरकार दूसरे बादशाह का गुरूर टूट गया। वो नंगे पांव कांपता हुआ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के सामने आया। हजरत इदरीस ने हाथ उठाए, फौरन बादल उमड़ आए। 20 साल बाद ऐसी बारिश हुई कि मुर्दा जमीन जिंदा हो गई। कहत खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ अरसे बाद एक फरिश्ता, जिसे अल्लाह ने लग़ज़िश की वजह से पर काटकर जमीन पर फेंक दिया था, हजरत इदरीस के पास आया। आपकी दुआ से अल्लाह ने उसे माफ किया और पर वापस दिए। फरिश्ते ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मांगे, आज आप क्या मांगते हैं? आपने फरमाया, मैं मलकुल मौत से मिलना चाहता हूं, ताकि मौत की सख्ती का हाल पूछ सकूं। फरिश्ता आपको लेकर उड़ा और चौथे आसमान पर पहुंचा। वहां मलकुल मौत मौजूद थे। वो हजरत इदरीस को देखकर हैरत के समंदर में डूब गए। सुभान अल्लाह, मुझे हुक्म था कि आपकी रूह चौथे आसमान पर कब्ज करूं, मगर आप जमीन पर थे। मैं हैरान था कि आप जमीन पर हैं, यहां कैसे आएंगे? और यूं ऐन इसी मकाम पर चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई। अल्लाह फरमाता है, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें सिखाता है कि जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उसे ज़माने में इतना बुलंद कर देता है कि फरिश्ते भी रश करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अंबिया इकराम की ये सच्ची और ईमान अफरोज़ दास्तानें तैयार करने में हमारी टीम बहुत मेहनत और तहकीक से काम लेती है। अगर आपको हमारी ये अदना सी काविश पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम दीगर अंबिया के वाक़यात भी इसी तरह आप तक पहुंचाएं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें। सवाब और सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि खैर की बात फैलती रहे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। जज़ाकमुल्लाह खैर।